धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवते परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए पिता, कि आज का समय फिर से पिता परमेश्वर आपने हमें दिया कि हम पिता परमेश्वर आपके नज़दीकी में आ सके, और पिता परमेश्वर आपके नज़दीकी में आकर पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर स्तुति रूपी बलिदान देना। पिता परमेश्वर हमने हमारा स्तुति रूपी बलिदान आप ग्रहण करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि सच्चे मन से पिता परमेश्वर जो हम आराधना करें वो पूरे तरीके से पिता परमेश्वर आत्मा से भरी हुई पिता परमेश्वर हम सब कुछ अपने संसार का भूल जाएं, और पिता परमेश्वर केवल हमारी आंखें, हमारा हृदय और हमारे ओठ केवल और केवल आपके लिए स्तुति करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। और पूरे तरीके से हमें पवित्र आत्मा से भर देना पिता। दिन भर के पिता परमेश्वर जो संसार के काम में हम व्यस्त रहते हैं पिता परमेश्वर, उसमें से पिता परमेश्वर जो समय हमने पिता परमेश्वर आप तो पिता परमेश्वर 24 आवर्स भी पिता परमेश्वर हम आपके पास में रहें तो भी कम है पिता परमेश्वर, परंतु हमारे कामों के कारण हम आपसे दूर होते चले जाते हैं पिता परमेश्वर। पर ये जो संधि हमें मिलती है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि ये संधि जो मिलती है उसके कारण हम आपके नज़दीक आते हैं, आपके हमदो सन्ना करते हैं और आपको स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपको ये पसंद है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने जो दिन भर हमको संभाला, इतने साल भर हमको संभाला, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं कि हमारा हमेशा पिता परमेश्वर जितना भी चाल चलन हमारा होता है वो केवल और केवल आपको प्रसन्न करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। दुनियादारी से पिता परमेश्वर हम जो दुनियादारी में रहते हैं उसमें पिता परमेश्वर होने देना कि हमसे कोई भी गलत काम ना होने पाए, हमारे मुंह से कोई किसी की बुराई न निकलने पाए, और पिता परमेश्वर हम जो भी कुछ बोलें वो केवल और केवल आपको भाते हुए शब्दों का प्रयोग हम करें, क्योंकि पिता परमेश्वर ओठ के कारण, हम मुंह के कारण हम लोगों की बहुत बुराई करते हैं, लोगों के लिए भला बुरा कहते हैं, और अपना पिता परमेश्वर हम देखते नहीं कि हम क्या हैं। ये पिता परमेश्वर गुण हमको दीजिए पिता परमेश्वर, कि हम ये समझ पाए कि हमने कहाँ पर सुधरना है, हमारी क्या खराबी है, हमने कहाँ पर गलती की है, इसका रियलाइजेशन आप हमको दीजिए पिता परमेश्वर, तभी हम सुधर सकते हैं। वो गलतियों पे पिता परमेश्वर हम ओवरकम करके पिता परमेश्वर अपने आप को और भी ज़्यादा शुद्ध और पवित्र आपके लिए बलिदान हो सकते हैं पिता। हम पिता परमेश्वर फिर से आगरा मसीह मंडली के लिए आपको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम उनके प्लेटफॉर्म के कारण आपके नज़दीक आ सके पिता। हम पिता परमेश्वर मैडम शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं कि उनके कारण ही पिता परमेश्वर हमें यह मौका मिला कि हम आज परमेश्वर के निकटता में जा सके। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज मैं भी सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द जल्द ख़त्म हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरा भाषण बहुत लंबा होते चला जाता है। तो आज का जो मेरा विषय है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। जो हमने देखा है कि हम अपने आप को, क्या हमारी गलती है, किस तरीके से हम परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ा सकते हैं, किस तरीके से परमेश्वर को जो पसंद है वो हम पिता परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं। वो तभी हो सकता है जब हम अपनी गलतियों को समझ पाएं। अगर हम अपनी गलतियों को ही नहीं समझ पाते, अगर हम दूसरों की गलतियों की ही अपने ध्यान को रखते हैं, तो हम अपने आप को कैसे शुद्ध और साफ कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी, बहुत सारे मनुष्य ऐसे होते हैं जो ये नहीं समझते कि उन्होंने कुछ गलती की है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। हम अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, या हमको समझ में ही नहीं आता कि हमने कुछ गलत किया है। तो पिता परमेश्वर का कहना यही है कि अगर हम समझते ही नहीं हैं तो हम किस चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे, किस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम अगर समझते हैं कि हमने पाप ही नहीं किया, जिस तरीके से याकूब के पत्री में लिखा हुआ है कि सोचते हैं कि हमने पाप ही नहीं किया, तो हम किस तरीके से अपने आप को पाप से अलग कर सकेंगे। क्योंकि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसने पाप नहीं किया, और इसलिए वचन कहता है कि अगर वो ऐसा कहता है तो वो झूठा है। ये तो यीशु मसीह का वचन है।
तो इसीलिए हम सब ने पाप किया है और पाप करते चले जाते हैं, जाने अनजाने में भी। अनजाना तो हो नहीं सकता क्योंकि पाप से हम परिचित हैं, फिर भी हम पाप करते चले जाते हैं। और सबसे बड़ा पाप हमारा ये है कि हम उसको रियलाइज़ नहीं करते। हमें ये पता भी नहीं पड़ता कि हमने किसी को हर्ट किया है। हमको ये बिल्कुल जल्दी से पता पड़ जाता है कि उसके कारण हम दुखी हो गए, उसके कारण हम हर्ट हो गए, पर हम अपना रियलाइजेशन नहीं करते कि मैंने कहाँ किसको दुखी किया या मैंने किसको आज हर्ट किया, ये हम नहीं देखते। इसलिए आज हम इसी के ऊपर बोलेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर बोलेंगे, जो प्रोवर्ब्स 4:20 से 23, नीतिवचन 4:20 से 23 में हम पाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपनी कान मेरी बातों पर लगा। पिता परमेश्वर का वचन जो है ना, वो ये नीति वचन जो है ना, ये इतना ज़्यादा हम लोगों को, अगर हम नीति वचन का ही अपना पूरे तरीके से अध्ययन करें ना, तो हम ये समझ सकेंगे कि हम कहाँ गलती पे हैं या हमने लोगों की तरफ क्यों देखना है। जब तक हम अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते, जिस तरीके से लिखा है कि केवल और केवल परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करना है हमको, इधर उधर की बातों की ओर नहीं। जब हम अभी जैसे कैरल पार्टी चल रही है, फिर उसके बाद में लोगों की एक दूसरे के साथ में मिलना चल रहा है। हमारे चर्च में तो कार्यक्रम कल से ही शुरू हो गए हैं। कल हम चैरिटी ऑफ एक्ट के लिए पुलिस स्टेशन जो हमारे एयरपोर्ट के पास में है, बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन, वहाँ पर गए हुए थे। और वहाँ पर हमने पूरे पुलिस स्टेशन में जितने भी उनके रूम्स थे, वो सब की हमने सफाई करी। पूरे कॉलिन लेकर गए थे, फिर अपना पोंछने का कपड़ा लेकर गए थे, फिर उसके अंदर झाड़ू लेके हम लोगों ने झाड़ू झाड़ा। कोई झाड़ू झाड़ रहा है तो कोई जाला निकाल रहा है, कोई उनके बेड को साफ़ कर रहा है, क्योंकि उनके रेस्ट हाउस भी है वहाँ पर, तो वो रेस्ट हाउस को साफ़ करना है। फिर उसके बाद में उनके रेलिंग को साफ़ करना। फिर उसके अंदर लेडीज़ लोगों का अलग है वहाँ पर, महिलाओं का कक्ष, महिला पुलिस का, वहाँ जाकर हमने पूरी क्लीनिंग की। और हम ये नहीं बताना चाहते थे कि हम बड़े नम्र हैं या दीन है, हम सिर्फ अपने आप के काम से हम परमेश्वर को प्रकट करना चाहते थे। हमारी नुमाइश हम नहीं करना चाहते थे। और फिर उसके बाद में कुछ जो गरीब लोग पुलिस है या जो सहायक जो भी कोई है, उन लोगों के लिए हमने ब्लैंकेट्स भी दिए। और उसके बाद में फिर हम आगे कैरल के लिए गए। कैरल यानी हमारी कैरल एक ऐसे क्लब हाउस था, और क्लब हाउस में वहाँ के सारे लोगों को जमा किया गया था। हिंदूज जो जमा हुए थे वहाँ पे, जितने अन्य जाति वाले लोग जमा हुए थे, उन लोगों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त था, सब कुछ था। और उसके बाद में उनके सामने हमने क्रिसमस को प्रकट किया, क्रिसमस की कैरल को गाया हमने। क्रिसमस के बारे में हमारे पास्टर साहब ने उनको छोटा सा वचन सुनाया, और वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि कई लोग आकर पास्टर साहब से मिलके क्रिसमस के बारे में पूछने लगे, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की कैरल नहीं देखी थी। और उसके बाद में फिर हम लोग दूसरे के घर में गए, वहाँ पर भी हमने सबके साथ में शेयरिंग किया और वर्ड ऑफ गॉड को शेयर किया। और उसके बाद में वहीं पे जो भी कुछ स्नैक्स खा के हम लोग करीबन 11 बजे के करीब अपने घर में वापस आए। आज भी हमारी कैरल जो है, आज हमारी कैरल सभासदों के घर में गई हुई है। और हमारे यहाँ ज़्यादा मेंबर्स होने के कारण एक दिन में नहीं जा सकते, उसको 3 दिन में हमने 2 दिन में हमने उसको वो किया है कि एक जगह की कैरल आज है, अगले कल की कैरल एक जगह है। तो ऐसा करके हमने उसको बांटा है, और जो अपने घर में बुलाना चाहता है उन्होंने अपने अपने घर में कैरल को आयोजित किया है। उसके बाद में बुधवार को यहाँ पे एक ट्रिलेरियम मार्ट है, बहुत बड़ा, जो VR मार्ट कहा जाता है। वहाँ जाकर हम 21 तारीख को पूरी कैरल करने वाले हैं अन्य जातियों के सामने। अन्य जातियों के सामने हम परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम दूसरों के लिए जीते हैं, हम क्या हैं, हम दूसरों को बताते हैं, तो वो क्रिसमस का मतलब है। हम तो जानते हैं क्रिसमस क्या है ना, पर हम यही जानते हैं कि यीशु मसीह ने सिर्फ जन्म लिया, पर नहीं, उद्धारकर्ता जन्म लिया। यीशु मसीह एक उद्धारक के रूप में इस दुनिया में आया, और उसी के कारण हमारे पापों की क्षमा हो गई और हम हकदार कहलाए स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए। ये क्रिसमस है, और ये हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा काम दारू पीना
या धूमधाम करना या डांस करना, ये नहीं है, ये नहीं है। ये लोगों को हमको एक गवाही के रूप में बताना है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो मेरे वचन पर ध्यान करता है और अपनी कान मेरी बातों की ओर लगाता है, उन लोगों के लिए हमको ये क्रिसमस का अपना सेलिब्रेशन करना है। उनके मन में जो हमारे प्रति एक छवि बैठी हुई है कि हम क्रिश्चियनिटी को, लोगों को ज़बरदस्ती उनको क्रिश्चियन बनाते हैं। हमने किसी को नहीं कहा कि तुम क्रिश्चियन बनो, हमने किसी को नहीं कहा। हमने जो भी चैरिटी ऑफ एक्ट भी जो किया, उसमें भी हमने जरा भी किसी को ठेस पहुंचाने वाले वचन नहीं कहे कि हमारा परमेश्वर वैसा, तुम्हारा ऐसा, ये ऐसी कंपैरिजन हमने नहीं की। तो ये जो वचन है ना, वो वचन को हम जब ध्यान से सुनेंगे, हम जब समझ पाएंगे कि ये वचन हमारे लिए क्या है, क्या है ये वचन हमारे लिए क्या कहता है, ध्यान धर के सुन। क्या मतलब है इसका? ध्यान धर के सुन, बहुत ही सिंसियरली परमेश्वर के वचन को हमको सुनना है, और केवल सुनना नहीं है, उसके अनुसार हमको चलना है। तो ये जो क्रिसमस सीजन है, ये हमारा बहुत बड़ा एक लोगों के सामने हम क्रिश्चियनिटी क्या है ये प्रकट कर सकते हैं। हम किसी को ना कहें कि तुम क्रिश्चियन बनो या ये करो या वो करो। चैरिटी ऑफ एक्ट, ये हमारे पास्टर साहब के द्वारा एक ऐसा हम लोग सब मिलके वो कर रहे हैं। और सब लोग, कोई भी ये नहीं सोचता कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। वो जैकेट सबको पहना देते हैं पास्टर साहब, और हमारे किसी के पास में कॉलोन की बोतल होती है, किसी के पास में कपड़ा होता है, और सब अपने साफ सफाई करते हैं। उनके झाड़ू क्या झाड़ते हैं, जाली क्या निकालते हैं, उसके बाद में क्या ब्लैंकेट्स देते हैं, उनको बताते हैं। छोटा सा क्रिसमस का संदेश होता है, प्रेयर होती है, दैट्स ऑल। तो वो जो हम ये जो नम्रता का जो प्रतीक है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी नम्रता का प्रतीक है। क्रिश्चियनिटी गर्व का प्रतीक नहीं है, या क्रिश्चियनिटी किसी को नीचे दिखाने का प्रतीक नहीं है, या क्रिश्चियनिटी किसी के ऊपर तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम यूं नहीं करते, तुम त्यों नहीं करते, तुम आउटर लुक को हमको नहीं दिखाना है अपने। हम जितने ऊपर से सुंदर दिखते हैं या जैसे भी दिखते हैं, परंतु अंदर से हम सब एक जैसे हैं। कहीं सुंदरता नहीं है अंदर में मानव के। तो हम किस चीज का घमंड करें? और इसलिए वचन कहता है, मैं फिर से बताती हूँ, नीति वचन 4:20 से पढ़ रही हूं मैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान करके सुन और अपनी कान मेरी बातों की ओर लगा। संसार की ओर लगा ऐसा नहीं लिखता है सुलेमान, कि परमेश्वर की ओर अपने कानों को लगाना है हमको। संसार हमारे लिए क्या बोलता है, ऐसा करती है, वैसा करती है, यूं है, त्यों है, रहने दीजिए। हम उनका तिरस्कार भी ना करें, हम उनके लिए खुद होके कुछ ना बोलें। जो भी कुछ है, परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। मैं किसी के न्याय की परवाह ना करूं, ना ही मैं हर्ट हूं जो हम होते हैं, पर केवल और केवल अगर हमको ध्यान धर के सुनना है तो वो है परमेश्वर की बातें, कि परमेश्वर मुझसे क्या कहलाना चाहता है, परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है। इतने सालों बाद में भी अगर परमेश्वर ने मुझको चुना है तो उसकी योजना है, उसकी योजना है। उसके पहले उसने मुझे नहीं चुना। मुझे जिस तरीके से सब जानते हैं, तो मुझे उस तरीके से रखने के लिए भी परमेश्वर की योजना है। अगर मेरे साथ में सब कुछ होता, मैं परमेश्वर के पास में नहीं जाती। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड। तो 16:1 में भी, प्रोवर्ब्स 16:1 भी यही कहता है कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। हम अपने मन से किसी के, वही जो अभी अपन ने बात किया, कि हम अपने मन से किसी के भी लिए क्रिटिसाइज कर सकते हैं। कोई उसमें हमको पैसा नहीं लगता,
कोई हमको जीएसटी नहीं देना पड़ता, या कोई हमको किसी प्रकार से 10 रुपया 20 रुपया नहीं देना पड़ता। फुक्कट में, विदाउट मनी, हम मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड अनुपम भैया। हम युक्तियां करते हैं, हम परमेश्वर की युक्तियों की ओर ध्यान नहीं देते प्रियो, कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। परमेश्वर क्या मुझसे ये चाहता है कि मेरे ओठों का उपयोग, मेरे 7 बजे तक मैं अन्य लोगों के लिए गलत बातें सोचूं, मैं अन्य लोगों को गलत बातें बोलूं, या मैं दूसरों को क्रिटिसाइज करूं, या मैं दूसरों के बारे में सोचती रहूं कि मेरे को ऐसा क्यों बोले, मेरे को वैसा क्यों बोले, कितना बड़ा मेरा सबके सामने इंसल्ट कर दिए ना। ये मन की युक्तियां जो है ना, ये हमको परमेश्वर से दूर लेके जाती है। हम जो हृदय में विचार करते रहते हैं ना, हमेशा लोगों के लिए, जो हमारे मन में एक प्रकार का क्या बोलना चाहिए कि भ्रम भर जाता है, भ्रम ना भी हो, चलो ना हो तो भी उनके लिए हमारे मन में एक ऐंठन सी बन जाती है जो खुलती नहीं है प्रियो। जिस तरीके से गांठ अगर बहुत तेज बंध जाए ना, वो नहीं खुलती है, उसी तरीके से हम मनुष्यों का है। अगर हम किसी मनुष्य के बारे में एक कल्पना कर लें या युक्ति कर लें कि उसने मेरे साथ में ऐसा किया, मैं उसके साथ में बात तो करूंगा, उसको मैं पता भी नहीं लगने दूंगा कि मैं तेरे से नाराज हूं। अब वो व्यक्ति को भी नहीं पता चलेगा कि वो व्यक्ति आपसे नफरत कर रहा है। ये सबसे बड़ा पाप है प्रियो, सबसे बड़ा पाप है। अगर ऐसा हो तो हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं? क्या मेरा पिता मुझे माफ़ करेगा? मैं भी तो बहुत गलत हूँ, मैं भी तो हमेशा अभी 7 बजे तक मैंने क्या किया, आपको क्या मालूम? 7 बजे तक मेरे मन में क्या चल रहा था, यह आपको क्या मालूम? आप नहीं जानते, मेरी मन की बातों को आप नहीं जानते, पर मेरे हृदय को जांचने वाला मेरा पिता परमेश्वर बैठा है ना। क्या वो मेरे हृदय में राज्य करेगा? क्या वो ठकठकाएगा कि मुझे अंदर आने दे इतने गंदे घर में? क्या वो चाहेगा मेरे पास आना? इसलिए हमको सबसे पहले अपनी जो हृदय की युक्तियां हैं, वो जो मनुष्य के वश में है, लिखा है कि मनुष्य के वश में है, वो युक्तियों का हमको निकाल देना है, वो युक्तियों का हमको बाहर फेंक देना, वो युक्तियों का हमको पीठ के पीछे फेंक देना, क्योंकि पीठ के पीछे क्या है मनुष्य नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि मैंने तेरे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया, यानी वो वापस लौट के वो चीज़ों को नहीं देखता। होता है हमारे साथ में भी, हम बड़े हर्ट हो जाते हैं, पर हम भी तो कोई ना कोई काम करते हैं ना प्रियो, हम भी तो कहीं ना कहीं गलत होते हैं ना, पर हमारी गलती हमको दिखती नहीं। हम समझते हैं वो गलत है, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे वैसा बोला। कई बार हम एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे से पूछें, प्रेम से पूछें ना कि मुझसे क्या गलती हो गई, मैं तो नहीं समझ पा रही हूँ, या मुझको समझ में नहीं आ रहा है, तभी तो मैं सुधरूंगी ना, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रही गलती। अगर मुझे नहीं समझ में आ रही है तो मैं कैसे सुधर सकती हूँ? हो सकता मैंने किसी को हर्ट कर दिया होगा, या मैंने किसी को कुछ बोल दिया होगा, तो वो बात मैं नहीं समझ पा रही हूँ। जब तक मुझे सामने वाला नहीं बताएगा, मैं अपने आप को कैसे ठीक करूँगी? और हमारा काम है प्रियो, हर किसी के मन में शुद्ध आत्मा को निर्माण करना। अगर मेरे को पता चलेगा कि यहाँ मैं गलती पे हूँ, तो मैं पूरे तरीके से परमेश्वर को समर्पित हो जाऊंगी, कोशिश नहीं करूंगी, मैं परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए और परमेश्वर से बोलना चाहिए कि परमेश्वर तू मुझे इस चीज़ से दूर लेके जा। वही एकमात्र जीवता परमेश्वर है, उससे मांग के तो देखिए वो आपके मन को शुद्ध करता है या नहीं करता है, आपके हृदय को, क्योंकि आपने वो गलती को कबूल किया, गुनाह को आपने कबूल किया, इसलिए वह आपके पत्थर रूपी हृदय को भी पूरी तरीके से भावना शून्य नहीं बनाएगा, बल्कि भावनात्मक रूप से वह आपके साथ में पेश आएगा।
ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ में कभी भी कपट ना रखें, कभी भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सवेरे अगर तुम्हें क्रोध आया है, सूर्यास्त के पहले तुम्हारा क्रोध खत्म हो जाए। हम तो सालों वो क्रोध के साथ में चलते हैं प्रियो, इसलिए लिखा है परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। गॉड प्रिपेयर्स आवर हार्ट। परमेश्वर को मौका तो दीजिए, परमेश्वर को मौका तो दीजिए कि वो मुझसे क्या बात करना है, परमेश्वर ने अपने मुंह से मुझे क्या बताना चाहता है। उसके वचन से वो हमको पूरे तरीके से पवित्र करता है, उसके वचन से वो हमको पूरे तरीके से पाक, शुद्ध और साफ करता है। उसके वचन को अधिकाई से हमें अपने हृदय में बसाना है, यानी बाहर की चीज़ों को हमको नहीं बसाना है, बाहर की बातों को हमको दुर्लक्ष्य करना है, उसको वो हमारे काम की नहीं, क्योंकि ये संसार हमारे लिए परदेश है। जाना है हमको अपने देश, पर हम गंदगी लेके अपने देश में नहीं जा सकते। स्वर्गीय देश अगर हमको जाना है तो हमारी जो मन की युक्तियां हैं वो हमको सबको यहीं छोड़ के जाना है। और इसलिए 21वां वचन कहता है, नीति वचन 4 का 21वां वचन, इनको अपनी आंखों के ओट ना होने दे। परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों के ओट ना होने दे। और हम 24 घंटे में हार्डली एक आध घंटा, पर बहुत बोल रही हूँ मैं, हाँ अभी मैं 1 घंटा बोलूँगी, वही मेरे लिए है, वो मैं परमेश्वर के वचन को बोलूँगी। उसके बाद मैं 23 घंटा मैं अपनी चीज़ में रहूँगी। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इनको अपनी आंखों के ओट मत होने दे, वरन अपने हृदय में धारण कर, वरन अपने हृदय में धारण कर, उन्हें अपने हृदय के मध्य में रख। उसमें लिखा है कीप देम इन द मिड्स ऑफ योर हार्ट। एकदम से पूरे तरीके से उसको अपने मध्य में रख। परमेश्वर के वचन दोधारी तलवार है, वो कोई आपके पांव के नीचे फेंकने के लिए नहीं बनाए गए हैं, वो कोई आपके मन के अनुसार चलने के लिए नहीं बनाए गए हैं कि पिता परमेश्वर रुक जा, ठीक है ना, मैं 23 घंटे तेरे पास में रहता हूँ, 1 घंटा तो मुझे दे दे थोड़ी सी चुगली करने के लिए, 1 घंटा तो दे दे, जो मेरे मन में जो भरा हुआ है ना, मैंने वचन को तो भरने की सोच रहा हूँ, पर मेरे अंदर तो पूरी संसार की बातें रुकी हुई है, उसको मैं उगल तो दूं 1 घंटा, उसके बाद मैं तेरे पास आता हूँ 23 घंटा। क्या परमेश्वर उसको कबूल करेगा? हम बोलेंगे कि पिता परमेश्वर 2 घंटा 40 मिनट 10% होता है, मैं तो आज तेरे पास में 12 घंटे से बैठा हूँ। हम फास्टिंग एंड प्रेयर करते हैं, होल नाइट हमारी प्रेयर चलती है, हम 31 को वॉच नाइट सर्विस करते हैं, है ना, सब क्या होती है, हमारे भी यहाँ होती है। उस समय हम परमेश्वर को पूरी गवाही देते हैं, परमेश्वर को सब चीज़ें बताते हैं। पुराने मनुष्यत्व को नष्ट कर दे पिता, पुराने मनुष्यत्व को नष्ट कर दे, ये जो नया साल आया है ना, मुझे नया बना दे। ये हमने 2022 में भी किया, 2022 में भी किया, और उसके पहले से करते आ रहे हैं। पर अब क्या, अब क्या केवल वॉच नाइट सर्विस मनाना ही हमारा उद्देश्य है क्या? हम कितना बदले हैं बताइए। आज सब लोगों को अपनी अपनी उम्र मालूम है, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, हर कोई जानता है कि उसकी उम्र क्या है। मैं अगर दूसरों को बताऊंगी तो मैं छुपाऊंगी, पर मैं तो खुद जानती हूँ ना कि मैं कितने साल की हूँ और मैं कितनी बदली हूँ, कितनी वॉच नाइट सर्विसेज मैंने अटेंड कर ली हूँ, कितने चर्च मैंने अटेंड कर ली हूँ। क्या मैं धोखेबाज नहीं? जो मैं अपने आप को राइचस बताती हूँ, बहुत पवित्र बताती हूँ, जो हम कहते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं, क्या ये परमेश्वर की तौहीन नहीं?
मैंने कुछ और तैयार किया है, पर मैं कुछ और बोल रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे सिखा रहा है। परमेश्वर मुझे सिखा रहा है कि तू क्या है। क्या किया मैंने? धार्मिकता का ढोंग किया मैंने। इतने दिन जो मैंने धार्मिकता, परमेश्वर के वचन को बोला, या परमेश्वर के लिए लोगों से, परमेश्वर के लिए लोगों से मांगती रही, या लोगों के लिए प्रार्थना करती रही परमेश्वर के सामने जाकर कि परमेश्वर तू अपना चमत्कार बता। वो बहुत तकलीफ में है। जो भी कुछ हम गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता है ना। इतने अशुद्ध ओठों की भी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है ना, सुनता है। मेरा तो ये बिल्कुल अनुभव है। पर मैंने क्या किया? परमेश्वर ने तो मेरी प्रार्थना को सुना, पर क्या आज मेरा मन, आज मेरा हृदय पवित्र है कि मैं केवल और केवल परमेश्वर के वचनों को अपने पांव तले रौंद रही हूं? उसको मैं, परमेश्वर को मैं फिर से क्रूस पर टांग रही हूं? मैं क्या कर रही हूं? मैं क्या कर रही हूं? क्या मेरा ये धार्मिकता का ढोंग तो नहीं? हम खुद समझ सकते हैं कि जब हमारा हृदय सही और प्योर होता है ना, हमको समझ में आ जाता है। अभी जैसे परमेश्वर का वचन बोलते बोलते हमको समझ में आ जाता है कि वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ। बोल तो रही हूँ मैं, पर मैं कहाँ हूँ? क्या मैं सचमुच में धार्मिकता का जीवन जी रही हूँ? क्योंकि ऐसे, मैं मेरे ही बारे में बोलूँगी कि बहुत सारे मसीह लोग भी होते हैं, या ऐसा सब नहीं, कि वो लोगों के सामने तो ऐसा जैसे पेश आते हैं, प्रेज द लॉर्ड दीदी, ऐसे पेश आते हैं जैसे उनका और परमेश्वर के सिवा उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। होते हैं ऐसे लोग भी होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं होते। ऐसे लोग भी होते हैं कि वो परमेश्वर और उनके बीच में तीसरा नहीं। सारा समय अगर उनका उठना बैठना बात करना, ये सब कुछ परमेश्वर के अधीन होता है। पर ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल आत्मिकता का चोंगा पहन के बैठे हुए हैं, और वो हमेशा पैसों की बातें करते हैं, पैसा पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं, पैसों की जरूरत तो है, परंतु परमेश्वर लोगों के मन में डालता है। आप अगर बोलेंगे तो वो सोचेगा कि अरे ये तो हमेशा पैसा ही मांगते रहता। परंतु लोगों के मन में जो भावनाएं हैं वो परमेश्वर की ओर से आती है। हमारे चर्च में भी जब पास्टर साहब कोई आह्वान करते हैं, वो कभी ऐसे देना देना ऐसा नहीं, पर लोग खुद देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं। ये पास्टर साहब का बोलना, अगर वो बोल देते, वो इस बात में नहीं रहते। इसके लिए पैसा, सब जानते हैं ना कि किसके लिए कितना पैसा लगता है। परंतु अगर कोई उसी के पीछे पड़ा हुआ है, अगर कोई पैसों के ही पीछे पड़ा है, अगर कोई सच्चा विश्वासी बनता है परंतु वो सच्चा विश्वासी नहीं, झूठे शिक्षक, हम देखते हैं कई ऐसे झूठे शिक्षक हमारे बीच में हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा है। ये सब फेक क्रिश्चियंस हैं। तो हम किस कैटेगरी में हैं? हम किस कैटेगरी में हैं? हम ये सेल्फ रियलाइजेशन आज हमको करना है, जो मेरा टॉपिक है। हमको खुद को, अपने आप को परखना है कि मैं किस कसौटी में तोली जाऊंगी। जब मेरा न्याय होगा उस समय, अभी मुझे पता है सब कुछ, न्याय को तो बहुत दिन है, अभी मैं जानती हूँ बहुत दिन है, या हो सकता कल ही आ जाए परमेश्वर, वैसा नहीं मैं बोल रही, परंतु इतने साल परमेश्वर बोलेगा मैंने तुझको दिया ना,
क्या तुमने रियलाइज नहीं किया? बाकी चीज तो तुम रियलाइज कर लेती हो। इसने मेरे को धोखा दिया, इसने मेरे को ये किया, इसने मेरे साथ में मेरा दिल को दुखाया, इसने मेरे को बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। ये मैं कैसे समझती हूँ? मेरे को कोई आके नहीं बताता कि तुम मेंटली डिस्टर्ब हो, तुमको ऐसा ऐसा लोगों ने किया। मुझे कोई नहीं बताता आके ये बातें, और किसी को कोई नहीं बतलाता, बल्कि लोग तो आनंद उठाते हैं इन बातों का। पर पिता परमेश्वर हमको केवल और केवल यही सिखाता है कि हम उसके वचनों को अपनी आंखों के ओट ना होने दें। उसके वचन अगर हमारे साथ में हैं तो हम कभी भी परमेश्वर के विरोध में नहीं जाएंगे। हम कभी, प्रेज़ द लॉर्ड शबनम, हम उसके विरुद्ध में कभी नहीं जाएंगे। उसके मन को, उसके वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। कहीं नहीं लिखा है कि तुम्हारे विचार, संसार के विचार, संसार के अनगिनत शौक या संसार के अनगिनत क्या बोलना चाहिए, जो हमको भाता है, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं पर हमको भाता है, वो चीज़ों को अपने मन में बसने दो, अपने हृदय में बसने दो। ऐसा वचन नहीं कहता। कहीं पे भी नहीं कहा। परमेश्वर का वचन ही कहता है कि मन तो ऐसा सबसे ज़्यादा खराब है जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। हृदय में हमारे असाध्य रोग लगा हुआ है। असाध्य, ऐसा भी नहीं परमेश्वर ने बोला कि छोटा मोटा रोग लगा है जो कभी क्योर नहीं हो सकता। वो रोग हमारे हृदय में लगा है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। पर फिर भी हम परमेश्वर के वचन को केवल कुछ देर के लिए एंटरटेन करते हैं और कुछ देर के लिए हम वो वचन के अनुसार चलते हैं। यानी जब अभी मैं बोल रही हूँ ना, तो लग रहा है मुझको ना कि मैं कहीं गलती कर रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोगों को प्रेरित करता है। बोलने वालों को, सुनने वालों को, सबको प्रिक करता है परमेश्वर। परमेश्वर कोई ऐसा नहीं कि मुझे देगा पवित्र आत्मा और आपको नहीं देगा, या आपको देगा मुझे नहीं देगा। वो पार्शियल नहीं है। हम हैं वैसे, हम अपनी आंखों को नहीं खोलना चाहते। हम अपने आप को ये नहीं देखते कि हम क्या करते हैं, जो हम 24 में पाते हैं, नीति वचन 4:24। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। हम क्रिश्चियन है ना, देखिए हम क्रिश्चियन है ना, हमको परमेश्वर का वचन पूरा मालूम है ना, अच्छे से जानते हैं। नीति वचन क्या, हाँ उसमें तो क्या परमेश्वर का, सुलेमान राजा ने क्या लोगों को प्रोवर्ब्स में बतलाया है कि सच्चा जीवन क्या है, सच्चा जीवन कैसा है। पर वो सिर्फ बतलाया ही है, हम उसको कितना मानते हैं। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। आज 24, अभी 7:45 बज गए हैं। सवेरे से लेके 7:45 बजे तक हमने किसी के भी साथ टेढ़ी बातें नहीं की, या की नहीं है। चलिए, आपने अपने मुंह से बात नहीं की है, कभी तो मन में हृदय जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, कभी तो भी मन में आ जाता ना। जब हम नहाते हैं तब उस समय ज़्यादा हम बाथरूम में होते हैं ना, अकेले होते हैं ना, उस समय तो हमारे मन में ऐसी विचार आते रहते हैं। तो ऐसी बातें के लिए परमेश्वर कहता है कि टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। सुलेमान राजा ने भी जो वचन को लिखा है ना, वो अपने मन से नहीं लिखा, उसने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन बोल रही हूँ, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हम क्रिसमस मना रहे हैं, है ना, हमारा क्रिसमस है। क्रिसमस वीक शुरू हो चुका है हमारे यहाँ, तो कल शुरू हो चुका है। हर संडे को हम लोगों का वो चल रहा है। तो
टेढ़ी बात अपने मुंह से मत निकाल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हम बताते हैं ना क्रिसमस लोगों को, अपना क्रिसमस ट्री लगाते हैं हम, ताकि लोगों को ये पता पड़े कि वी आर क्रिश्चियंस। हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं ताकि लोगों को पता पड़े कि वी आर क्रिश्चियंस। पर हमारी एक्टिविटी, टेढ़ी बातें, क्या हमारे आजू बाजू वाले कभी हमारी टेढ़ी बातें नहीं सुने? कभी नहीं सुने? या चालबाजी, कौन कहता है कि मैंने कभी चालबाजी नहीं की? कभी कभी तो भी, या अभी भी मैं नहीं करती चालबाजी। सेल्फ रियलाइजेशन, इसलिए तो मैंने कहा सेल्फ रियलाइजेशन। सोचिए तो सही कि हम क्या क्या करते हैं। क्रिसमस मना लिया, कई क्रिसमस मना लिए, कई बार हमने परमेश्वर के क्रूसिफिकेशन को भी कर दिया। हर साल देख लिया हम कितना यहाँ पे हंसेंगे हंसेंगे हंसेंगे, गुड फ्राइडे के दिन रोएंगे रोएंगे रोएंगे, ईस्टर के दिन फिर से खुशियां मनाएंगे, हमारा परमेश्वर जिंदा हो गया, परमेश्वर जिंदा हो गया। टाइम बीइंग हम चालबाज हैं, हम लोग चालबाज हैं, समझ कर भी हम चालबाज हैं। हमको मालूम है कि यीशु मसीह ने कैसा क्रूसिफिकेशन में अपने प्राणों को दिया, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। एकमात्र जीवता खुदावंत है वो, जीवता खुदावंत है वो, जिसने जन्म लिया इस दुनिया में, जिसने मृत्यु को, वो भी क्रूस की मृत्यु को, शर्मनाक, दर्दनाक, असहनीय मृत्यु को अपने गले से लगा लिया, और वो परमेश्वर था, तीसरे दिन जी उठा। कि किसने कुछ पाप नहीं किया था, मनुष्य बन के जरूर आया था, उसमें भी मनुष्य का स्वभाव था। तो क्या हम चालबाज नहीं हैं? क्या बदले हम, क्या बदले हम कोई छोटे तो है नहीं, जवान तो है ही ना, कोई तो है जो जवान है ना। हम तो ठीक है, हमारी जो उम्र हो गई, पर आप लोग कई होंगे ना जो जवान होंगे, है ना। 50 के पहले के भी होंगे, 50 के बाद के भी हैं। उससे छोटे तो कोई अटेंड करते नहीं है लेक्चर। तो क्या हम सोच सकते हैं कि हमने परमेश्वर के साथ में चालबाजी की? सोचें कि भाई सच में मैंने क्या परमेश्वर के साथ में चालबाजी की? अच्छी अच्छी बातें केवल मैं मुंह से बोल रही हूं, पर टेढ़ी बातें मेरे मन में चल रही है, लोगों के लिए कपट मेरे मन में चल रहा है। उसके बाद में कहता है, तेरी आंखें सामने की ही ओर लगी रहे। वो जो घोड़े को जिस तरीके से बांधते हैं ना, वो अच्छा है। तेरी बातें सामने ही की ओर लगी रहे। थोड़ा सा भी तू अगर गर्दन मोड़ेगा तो तेरे को कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति दिखेगा कि वो तेरे विरुद्ध में बोला, या जो भी कुछ होगा, या किसी दूसरे को हम देख लेंगे गलत काम करते हुए, या किसी हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, हम उसको झूठ बोलते हुए देख लेंगे, हमारे मन में आएगा झूठा है ये, पर हम सेल्फ रियलाइजेशन वो नहीं करेंगे, वो झूठा है। इमीडिएटली हमने उस पर दोष लगा दिया, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। पर हम करते हैं क्या ऐसा? हम उसको तो बोल दिए कि वो झूठा है, वो चालबाज है, वो टेढ़ी बातें बोलता है, क्योंकि जब हम ऐसा पूरे घोड़े की तरह हमारे पास में तो वो है नहीं, हम तो इधर उधर ही देखते रहते हैं, बल्कि हमको वो पसंद है दुनियादारी में देखना। तो वही वो लिखा है कि आंखों के अपनी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, और तेरी पलकें भी नहीं हिलाना, तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुंह भी नहीं मोड़ोगे, आंख भी नहीं मोड़ोगे, ऐसा अर्थ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू ये सब बातों से अपने आप को परे रख। तेरी आंखों के सामने बहुत गलत चीजें होती है, तेरी आंखों के सामने बहुत बुराइयां होती है, तेरी आंखों के सामने
गलत काम हम होते हुए देख लेते हैं, चर्च में भी देखते हैं, चर्च में भी देखते हैं हम। पर उस चीज के लिए हमको सोचने की जरूरत नहीं है। जो जैसा कर रहा है वो परमेश्वर देखेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है ना, न्याय करना तेरा काम नहीं, दोष लगाना तेरा काम नहीं। किसी को जिस नाप से तू दूसरों को नापता है उसी नाप से तेरे भी लिए नापा जाएगा। पिता परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार की तरह इतना पैना, इतना तेज है कि वो हमको सब कुछ बताता है, पर हम अपनी आंखों को उसी बात की ओर लेके जाते हैं। और उनके ऊपर हमारा आंख तो देखती है, आंख को तो देखेगी, पर मुंह भी हमारा काम करना शुरू कर देता ना। आंखों के साथ साथ हमारा मुंह भी काम करना शुरू कर देता। कई ऐसे झूठे प्रचारक हमारे पास जैसे अनुभव होता है ना, तो उनको वो झूठे प्रचारक हैं, उनसे हम दूर हो जाए ना। हम तो जान रहे हैं ना, परमेश्वर के वचन में मिलावटीपना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को किसी तरीके से तोड़ मरोड़ कर जो उनको चाहिए उस चीज पे वो आ रहे हैं, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं। तो वो चीज से हम परे हो जाएं, क्योंकि कई बार परमेश्वर का वचन बोलने वाले भी अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट समझ लेते हैं, एक्सपर्ट समझ लेते हैं कि मेरे जैसा कोई बोल ही नहीं सकता। परमेश्वर अपना कब्जा लेता है, परमेश्वर कई बार अपना कब्जा लेता है। जो हम तैयार करते हैं ना, तैयार तो करते हैं, है ना, अपने मन से ही वचन देना तो कोई वो नहीं है। थोड़ी तो तैयारी हर कोई करता है, और हम जैसे लोगों को तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है। परंतु उसमें कई ऐसे प्रचारक होते हैं कि उनको तैयारी की जरूरत ही नहीं रहती है। वो सोचते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, वचन कहाँ लिखा है, क्या बोलता है, कैसा बोलता है, ये मैं बिना देखे बता सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है, वचन को उसने चबा चबा के खा लिया है। परंतु परमेश्वर का जो वचन है कि तेरी आंखें सामने की ओर लगे रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। हमेशा अच्छी चीजों को हमको अंगीकार करना है, उसी को हमको देखना है। कई ऐसे विशेष करके लोगों के लिए परमेश्वर ने हमको बता के रखा है, चेतावनी देकर रखी है। हमको किसी को उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं। हम अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार ही पढ़ेंगे। मत्ती 15:8 और 9। परमेश्वर इस तरीके से हमको मोड़ता है। परमेश्वर ये सारे वचन मेरे लिए देता है। पवित्र आत्मा से भी जो परमेश्वर वचन देता है ना, वो मुझको सिखाता है कि पहले अपने आप को बदल ले, इसलिए वो मेरे लिए है। मत्ती 15:8 और 9। मत्ती 15। ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन, उनका हृदय मुझसे दूर रहता है। पूरे वचन याद है। ओठों से तो मैं पूरे वचनों को बोल रही हूं, ओठों से तो मैं परमेश्वर के वचनों को बोल रही हूं। मैं गद्दार नहीं हूं, मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दे रही हूं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। परमेश्वर जान रहा ना, परमेश्वर देख रहा है ना। मुंह से तो ये मेरा नाम ले रहे हैं, परंतु इनका मन मुझसे कितना दूर है। टाइम बीइंग ये बोल रही है अभी, उसके बाद में इसका मन कहाँ जाएगा, क्या करेगी, ये परमेश्वर जानता है ना। नहीं जानता, ऐसा नहीं। और इसीलिए वो लिखता है कि ऐसे फॉल्स प्रीचर से, जो अभी हमने बताया कि हमको
अलग रहना है। ये बात हमको समझ में आती है, ये बात हमको समझ में आती है। ऐसा नहीं कि दुनिया में वो भी प्रीचर, दुनिया में ऐसी बातें बोलने वाले लोग भी हैं, गलत मार्गदर्शन करने वाले भी लोग हैं। हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं। मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती। हम क्या करते हैं, हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उनको हम अलग अलग नहीं करते हैं। पिता अलग, पुत्र अलग, पवित्र आत्मा अलग, ये हमारा कल्ट नहीं है। हम केवल और केवल त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी पे हम भरोसा करते हैं और है। तो इसीलिए वो कहता है कि ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। फॉल्स क्रिश्चियन बोलिए ना, फॉल्स बिलीवर। तो ये मेरी व्यर्थ उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, जो हम कर रहे हैं अभी। धर्म का उपदेश दे रहे हैं हम लोगों को, पर उसमें लिखा है कि अगर हम परमेश्वर की अपने ओठों से परमेश्वर के साथ साथ में हम अगर गलत बातों का प्रयोग करते हैं, जो हमने नीति वचन में अभी पढ़ा, तो हमने अपना परमेश्वर के सामने रह के कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर के वचनों की तैयारी करके बोल के हमने कुछ नहीं पाया, हमने कुछ नहीं पाया। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत निकालो। तुम्हारी आंखें कभी भी बुरा देखे ना, तुम कभी भी बुरा मत सोचो। उसी के बाद में यशाया 29:13 and 14, यशाया आइजिया 29:13 and 14। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। जाते तो हैं हम हर संडे चर्च को, हम हर समय क्रिसमस में खूब सज धज के, एक ही तो त्योहार है ना, तो वो तो करते हैं, है ना, परंतु हम क्या उस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं क्या? क्रिसमस यानी अपने आप को सजाना, क्रिसमस यानी अच्छे अच्छे कपड़े पहना, वो तो एक ही, वो मैं ये नहीं बोलती उसके मैं विरोध नहीं हूँ, परंतु हमारी आंखें कहाँ हैं, हमारा सोच कहाँ है, हमारा धर्म का उपदेश जो हम सुन रहे हैं उस पे हम कितना फॉलो कर रहे हैं उसको, या केवल हम सुन रहे हैं, केवल हम सुन रहे हैं, सुन 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 कई सालों से सुन रहे हैं हम, कई सालों से हम क्रिसमस वही ढर्रे से मनाए चले जा रहे हैं। क्यों ना हम अपने आप को बाजू में रख के ऐसे एक व्यक्ति को ले लें जो सच में ज़रूरी है उसको, हमारे चलो क्रिश्चियन ही ले लो, जिसको सजाना ज़रूरी है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, वो फटी साड़ी बेचारा 12 महीने पहनते आई और 12वें महीने के 25 तारीख को भी वो ऐसी छोटी मोटी सी सस्ती वाली साड़ी लेके पहन लेगी। तो क्यों ना हम अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ में बांटे। यीशु मसीह ने क्या नए नए कपड़े पहना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। मनुष्यों की, हाँ, आराम से देखिए, केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। मेरी आज्ञा तो सुनते ही नहीं, जीवते परमेश्वर की आज्ञा तो सुनते ही नहीं। इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी, बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों को प्रवीणता जाती रहेगी। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, कोई ऐसी नहीं है, ये परमेश्वर का जीवता सच्चा और आग लगाने वाला वचन है।
आग लगाने वाला वचन है। हम आखिरी में याकूब 1:26 पढ़ लेंगे जल्दी से। ये सिर्फ यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, इसलिए तो परमेश्वर ने कहा ना, अपनी आंखों को कर, हाँ, अपनी पुतली, अपने पलकों को भी संभाल के रख और टेढ़ी मेढ़ी बातें तेरे मुंह से ना निकले। तो अभी भी ये कहता है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो तेरी भक्ति व्यर्थ है। दैट्स ऑल। अब इसमें हम सब सेल्फ रियलाइज करें कहाँ है हम। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता। किस तरीके से पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हमको पिता परमेश्वर पूरे तरीके से जो हम तैयार करते हैं उससे पूरा अलग हमको पिता परमेश्वर सिखाता है। हमको पूरे तरीके से किस तरीके से हमने जीवन जीना है उसका वो सही मार्गदर्शन करता है। वो परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं, हमें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करके थक गए, परंतु हम नहीं सुधरते। फिर भी वो हमारे दरवाजे पे खटखटाते रहते हैं कि अभी तो भी हम अपने हृदय को पाक करें, हमारे हृदय को शुद्ध करें और अपने पिता के पास में जाएं। और उस पिता के पास में जो जीवित है, जिसका वचन प्रभावशाली है, जिसका वचन हमको अनंत जीवन देने वाला है, जिसका वचन हमको अपने देश में ले जाने वाला है, जिसका वचन हमारे जीवन में बदलाव लाने वाला है, जो वचन के द्वारा जीता है, वचन के द्वारा खाता है और वचन को पहनता है, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। क्योंकि पिता परमेश्वर कहेगा, जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। हम अपनी आंखों से ये देख ही नहीं रहे हैं क्योंकि हमारी आंखें परमेश्वर की ओर नहीं लगी हुई है। हम लोगों को भूखा, नंगा, प्यासा, दर दर भटकता हुआ हम देख ही नहीं रहे हैं क्योंकि हमारी आंखें केवल और केवल अपने आप को सजाने में लगी हुई है। हमें ठंड लगती है तो हम हमारे ठंड के लिए जितना हमको कपड़े नहीं चाहिए उससे भी ज्यादा कपड़े हम भर के रखते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि मुझे जब ठंड लगी तो तूने मुझे क्या दिया? क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि अगर तुझसे कोई कुछ मांगे, कुर्ता मांगे, तो उसे अपना दौलत भी दे दे। हम क्या देते हैं परमेश्वर? इसलिए पिता परमेश्वर कहता है कि जब मैं ऐसा था, जब मैं वैसा था, जब मैं वैसा था। जो जो हम दूसरों के साथ में करते हैं, जिसको जरूरी है, नीड है उनकी बहुत ज्यादा, वो हम परमेश्वर के साथ में करते हैं। परमेश्वर हमें देख रहा है। परमेश्वर जब न्याय के दिन हमारा न्याय करेगा ना, उसके पास में जीवन की किताब है और वो उस समय हम कहेंगे, पिता परमेश्वर हमने ऐसा कब कहा किया। आप कहेंगे ये वचन हम सब जानते हैं, पर ये वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने किसी छोटे से छोटे के लिए ये काम किया तो वो हम अपने महान जीवते एकमात्र परमेश्वर के लिए किया। इसलिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता, आज भी पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को बदल डालें। आज भी पिता परमेश्वर हमारी आंखें खुल जाए, वो आंखें आध्यात्मिक आंखें बन जाए पिता परमेश्वर, वो सोच आध्यात्मिक सोच बन जाए पिता परमेश्वर, हमारा जीना केवल मसीह के लिए बन जाए, हमारा मरना केवल जीवते परमेश्वर के लिए बन जाए पिता परमेश्वर। जो सुख
जो आध्यात्मिक सुख इसमें हम पाएंगे उसकी अनुभूति अभी तक हमने नहीं की, उसका अनुभव अभी तक हमने नहीं लिया। पर पिता परमेश्वर हमारे जीवन को बदल डाल पिता। हमें पिता परमेश्वर अपनी राह पे चला। हम नहीं जानते पिता हमारा अंतिम दिन कब है, या आपका अंतिम आने का समय क्या है, यह हम नहीं जानते पिता। परंतु पिता परमेश्वर जो एक एक क्षण हमारे जीवन में आप दे रहे हैं वो केवल इसलिए दे रहे हैं हम दुनियादारी को ना देखें, उसलिए नहीं दे रहे हैं पिता, बल्कि हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से किस तरीके से बदलें, किस तरीके से प्रभु को पहन लें, किस तरीके से उसके वचनों को खाने वाले हो जाएं और उसकी वचन की जुगाली कर करके अपने रक्त में हम जीवते वचन को भरने वाले हो जाएं और वो विटामिन हमारा लोगों के साथ में हम बांटने वाले हो जाएं पिता। हमारा मुंह जब बोले वो केवल और केवल परमेश्वर का वचन बोले। हमारी आंखें जब देखे हमारी आंखें केवल जीवते परमेश्वर को देखे। हम जब चले हम केवल परमेश्वर के वचनों पर चले। पिता परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें करने में कुछ नहीं रखा, बड़े बड़े बोल बोलने में कुछ नहीं रखा। हमारे जीवन को बदल डाल पिता, बदल डाल पिता, हमको बदल डाल पिता परमेश्वर। हम आज आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हम अपने आप को बदलने के लिए पिता परमेश्वर सब अपने आप को समर्पित करते हैं पिता। हमारे जीवन में आप आ जाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए, और पिता परमेश्वर जितने यहाँ पर उपस्थित हैं उन सब के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो ऑफलाइन देखेंगे पिता हम उनके भी लिए आपको पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर ये जो सुंदर वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हम बोले उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। केवल हमने आपके वचनों को पिता परमेश्वर लिया है, बोला तो आपने है हमारे सामने, क्योंकि आप हमें बदलना चाहते हैं। और सच में पिता हम सब अपने आप को अर्पित करते हैं पिता। आप हमको बदल डालिए, आप हमको बदल डालिए पिता परमेश्वर। बहुत हो चुका संसार में रहना, संसार की बातें बहुत हो चुकी पिता। हम सब छोड़ दें और केवल आपकी ओर नज़र उठाएं पिता। यही प्रार्थना मैं आज आपसे करती हूँ। मैं पिता परमेश्वर मैडम शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए दिल से आभारी हूँ पिता परमेश्वर। परमेश्वर की सारी आशीषें मैं ये दोनों के लिए मांग लेती हूँ पिता। वो खुद तो बोलते ही हैं परंतु दूसरों को भी मौका देते हैं, और जब मौका जब मिलता है वो व्यक्ति को पवित्र आत्मा किस तरीके से अलग तरीके से उसका मुंह से बोलता है, उसका एहसास हम ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए यीशु मसीह के द्वारा हम करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता। हम केवल बोलने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार अपने आप को ढालने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर। सब कुछ पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो सबको। मैं हमेशा ही आपसे गुजारिश करती हूँ और आज भी यही गुजारिश कर रही हूँ कि आप लोग मुझको अपने प्रार्थना में रखिए। और सचमुच में प्रार्थना किसी के साथ में शेयर करना और किसी के साथ में एक दूसरे के साथ में मिलकर प्रार्थना करना, ये योजना बड़ी बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं नाम लूँ या ना लूँ मुझे नहीं मालूम, पर जब मुझको व्हाट्सएप आया ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो हम एक दूसरे के लिए उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ है, मेरी जो डिफ़िकल्टीज़ है, वो परमेश्वर के सामने रख के प्रार्थना तो करें। और वो प्रार्थना एक दूसरे के लिए की गई प्रार्थना परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, अपने लिए नहीं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रेज़ द लॉर्ड।